गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने राजस्थान के आभूषण के बारे में बताया था, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ में मैंने आभूषण के लिए बता दिया था और सारे ही आभूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो राजस्थान की वेशभूषा के बारे में बताएंगे। तो वेशभूषा में भी पुरुषों की वेशभूषा के बारे में बताएंगे आपके लिए, और जो अगली क्लास होगी इसके लिए स्त्री की वेशभूषा के बारे में बताएंगे, जो भी मतलब पहनते हैं वेशभूषा, क्या पहनावा है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि युद्ध के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, और जैसे क्वेश्चन पहना जाता है दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, ऐसे यानी अंगरखी क्या है, किसका कौन पहनता है, स्त्री पहनती हैं या पुरुष पहनता है इसको। तो ऐसे यानी कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो पगड़ी, जो राजस्थान की जो पगड़ी होती है, ये राजस्थान की मान सम्मान और इज्जत का प्रतीक होती है पगड़ी। उसके बाद में जैसे बात करूं कि कई प्रकार की पगड़ी हैं, और जैसे पहली पगड़ी की बात करता हूं मैं, राजाशाही पगड़ी। यानी राजाशाही जो पगड़ी है ये कहाँ की पगड़ी है? ये जयपुर की लहरियादार जो पगड़ी होती है वहाँ, उसको हम राजाशाही के नाम से जानते हैं। एक है इसमें पेचा पगड़ी। जो पेचा पगड़ी कब पहनी जाती है? जब कोई शुभ अवसर होता है तब ये पेचा पगड़ी पहनी जाती है। इसके बाद में जैसे कि केसरिया पगड़ी। तो केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? युद्ध के समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। मावटे, यानी मावटे जो है पगड़ी है मावटे, वो कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर पहनी जाती है मावटे। और इसका जो कलर होता है, रंग होता है, वो गुलाबी रंग का कलर होता है। तो गुलाबी जो पगड़ी है उसे मावटे कहते हैं, और विवाह के अवसर पर वो पहनी जाती है। इसके बाद में लहरिया मतलब जो सावन का महीना होता है उस समय जो पगड़ी पहनी जाती है वो लहरिया पगड़ी कहलाती है। इसके बाद में दशहरे पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसे मदील पगड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसके बाद में जो लास्ट पगड़ी आपकी अटपटी, यानी ये कब प्रचलित थी एक पगड़ी? जब मेवाड़ के समय या अकबर और प्रताप जी उस टाइम थे, तो इस पगड़ी को यानी अटपटी पगड़ी को ईरानी पगड़ी थी ये, तो इसी को हम अटपटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद पगड़ियों में जैसे अगर जो अलग अलग सामंत थे उनकी अलग अलग पगड़ी थी। जैसे सामंतों की पगड़ी कौन कौन सी है? तो चूड़ावत शाही पगड़ी, यानी चूड़ावत शाही पगड़ी कौन से सामंत की थी? तो सलूम्बर सामंत की जो पगड़ी थी वो चूड़ावत शाही पगड़ी थी। ऐसे ही बदनौर सामंत की बात करें कि इनकी कौन सी पगड़ी थी, तो राठौड़ी पगड़ी जो थी वो बदनौर सामंत की थी। इसके बाद में भैंसरौनगढ़ सामंत की जो पगड़ी कौन सी थी? तो मानसाई पगड़ी थी इनकी। इसके बाद में देवगढ़ सामंत की कौन सी पगड़ी थी? तो जसवंत शाही पगड़ी थी। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि ये सुलेमित करने की पूछ सकता है इनको, क्योंकि ये सामंतों की पगड़ी हैं, और चारों जो पगड़ी हैं मैंने आपके लिए बता दिया है, जसवंत शाही, मानसाई, राठौड़ पगड़ी और चूड़ावत पगड़ी। इसके बाद में जैसे रियासत थी हमारी, तो रियासतों से पूछ लिया जाता है कि जैसे मेवाड़, मारवाड़, आमेर रियासत में कौन कौन सी पगड़ी प्रचलित थी। तो जैसे मेवाड़ की बात करूँ तो मेवाड़ में तपड़ी नाम से जो पगड़ी थी वो प्रचलित थी, और इसी तपड़ी को उदयशाही नाम से जाना जाता है। और जो पगड़ी पहनाता था उसे छावदार के नाम से जाना जाता है। अगर हम मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में जो छज्जेदार जो पगड़ी होती हैं वो मारवाड़ की प्रचलित हैं। इसके बाद में आमेर जयपुर की बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पर खूंटेदार, यानी पगड़ी के अंदर खूंटेदार जो है, जिसे तुर्गा कलंगी भी नाम से जाना जाता है, तुर्गा कलंगी, और इसी को साग वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछ लेती है अंतिम साग वगैरह किसका था? तो सूरज बख्श का था अंतिम साग वगैरह। तो यहाँ पर जैसे रियासतों की पगड़ी पूछी जा सकती है, मारवाड़, आमेर, मेवाड़ की, तो ये तीनों के बारे में मैंने बता दिया आपके लिए। इसके बाद में ये तो थी आपकी पूरी पगड़ी, यानी यहाँ से जो पगड़ी हैं ये इम्पोर्टेंट जो पगड़ी हैं मैंने आपके लिए बता दिया है। उसके बाद में जैसे पगड़ी के बाद आती है अंगरखी, यानी शरीर के जो ऊपर पहने जाने वाला जो भाग होता है, वस्त्र जो होता है, उसे हम अंगरखी कहते हैं। और अगर वही अंगरखी उसमें कढ़ाई हो तो उसको कहते हैं फरुख का अंगरखी। अच्छा, उसके बाद में राजस्थान में राजाशाही अंगरखी, राजस्थान के अंदर जो राजाशाही अंगरखी है उस पर जो मीनाकारी थी वो बनारस की प्रसिद्ध थी।
यानी बनारस की आपसे पूछ लिया जाए कि बनारस की जो मीनाकारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन किस पर प्रसिद्ध है, तो अंगरखी है, लेकिन वो राजाशाही अंगरखी प्रसिद्ध है वहाँ की, यहीं की है, लेकिन उस पर बनारस की जो मीनाकारी है वो है। उसके बाद में अंगरखी के बाद आता है चोंगा, यानी अंगरखी के ऊपर पहना जाता है चोंगा, और जो ये कोटनुमा होता है, लम्बा होता है चोंगा। उसके बाद आता है आत्मसुख, यानी आत्मसुख का मतलब है कि तेज़ सर्दी से बचने के लिए, और ये होता है तो तेज़ सर्दी से बचाव के लिए हम आत्मसुख पहनते हैं। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन आत्मसुख किसका है, तो माधो सिंह का है, और ये कहाँ रखा हुआ है, तो जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है आज भी। क्या रखा हुआ है, आत्मसुख। क्या होता है आत्मसुख, तेज़ सर्दी से बचने के लिए, और सबसे प्राचीन जो आत्मसुख है वो माधो सिंह का है, जो जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है। उसके बाद में पिछेवड़ा, पिछोड़ा कह दो ऐसे, यानी तेज़ सर्दी से ही बचने के लिए हम उपयोग करते हैं, लेकिन वो चादरनुमा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पिछेवड़ा। उसके बाद में पटका, पटका जो होता है वो कमर पे बांधा जाता है पटका, उसका जो उपयोग होता है वो जो कटार तलवार आदि रखने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं पटका का। उसके बाद में ब्रिजस, तो ब्रिजस का जो कहाँ पहना जाता है, ब्रिजस यानी घुटनों तक होता है ब्रिजस, और एक पाजामा नुमा होता है ब्रिजस, और इसको हम कब पहनते हैं, तो पोलो खेलते समय। तो आपसे क्वेश्चन पे ऐसे पूछा जाएगा कि पोलो को खेलते समय कौन सा वस्त्र पहना जाता है, तो आपको उत्तर देना ब्रिजस। उसके बाद में जोधपुरी सूट, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है, तो आपको उत्तर देना जोधपुरी सूट, क्योंकि एक बंद गले का कोट होता है जोधपुरी सूट, और ये जोधपुर रियासत की ही देन है जोधपुरी सूट। उसके बाद आता है घूंगी, तो घूंगी क्या होती है कि जैसे वर्षा ऋतु में, जैसे बचपन में भी ओढ़ लेते थे घूंगी टाइप में, तो वो घूंगी क्या है कि वर्षा ऋतु या तेज़ सर्दी से बचने के लिए हम इस घूंगी का इस्तेमाल करते हैं या पहनते हैं उसको। उसके बाद क्या है, देपाड़ा, जो देपाड़ा है वो भील पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। एक तंग धोती होती है जो देपाड़ा है, लेकिन भील पुरुषों द्वारा इसको पहना जाता है। उसके बाद है जैसे पोत्या, पोत्या जो होता है वो भी भील पुरुषों का ही है, लेकिन वो सिर पर पहना जाता है, और सफ़ेद कलर का साफा होता है, वो पोत्या नाम से जो जाना जाता है, सिर पर सफ़ेद साफा के नाम से जाना जाता है, भील पुरुष पहनते हैं उसको। और उसके बाद में जैसे जामा, जामा का मतलब है कि कमर के नीचे जो घाघरे नुमा जो वस्त्र होता है उसे जामा के नाम से जाना जाता है। आखिरी में जैसे कि पुरुषों का जो वस्त्र है खोयतू, खोयतू का मतलब ये है कि इसको भील पुरुष पहनते हैं इसको, और ये भी क्या है, कमर पर बांधा जाता है खोयतू, लेकिन ये लंगोटी के प्रकार का है। एक प्रकार लंगोटी जैसे बांधते हैं उस प्रकार से भील पुरुष जो है इसको बांधते हैं। तो ये थे आपके पुरुषों के आप वेशभूषा जो मेन है आपको, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं आपके लिए, वो मैंने आज सारे बता दिए आपके, इनसे बाहर नहीं जाएगा। यानी सबसे पहले पगड़ी, सामंतों की पगड़ी, रियासतों की पगड़ी, उसके बाद में अंगरखी, अंगरखी बाद चोंगा, यानी अंगरखी का जो ऊपर पहना जाएगा, आत्मसुख सर्दी से बचने के लिए, पिछेवड़ा, पटका बता दिया मैंने आपके लिए कमर पर जो बांधा जाता है, ब्रिजस यानी पोलो खेलते समय हम ब्रिजस का उपयोग करते हैं, और भारत की राष्ट्रीय पोशाक जोधपुरी सूट। घूंगी पूछ लिया है, वर्षा ऋतु या तेज सर्दी से बचने के लिए घूंगी पहनते हैं। देपाड़ा यानी भील पुरुषों की तंग धोती जो होती है देपाड़ा। उसके बाद में पोत्या यानी भीलों के सिर पर जो सफ़ेद साफा होता है उसे हम पोत्या कहते हैं। उसके बाद जामा यानी कमर के जो नीचे घाघरे नुमा जो आकृति का वस्त्र होता है उसे हम जामा कहते हैं। खोयतू यानी भील पुरुषों के द्वारा खोयतू पहना जाता है, और कमर पर एक लंगोटी की तरह बांधा जाता है, उस जो वस्त्र उसे खोयतू कहते हैं। तो आज मैंने पुरुषों के वेशभूषा के बारे में बताया है, तो अगली जो क्लास होगी वो स्त्रियों की वेशभूषा के बारे में होगी। तो आज के लिए जो मैंने आपके लिए बता दिया आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।